बात करोगे? यात्रा कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पद यात्रा। आमतौर पर हर दल उनकी यात्रा का विरोध कर रहा, क्या आप भी हर दल के साथ में या फिर आपका कुछ और नजरिया है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक पक्ष रखा और पक्ष ये रखा कि बिना किसानों की आम राय बनाए हुए या बिना किसानों की मर्जी से कोई ज़मीन न ली जाए। और अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सवाल बहुत बड़ा है। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आज किसानों के साथ ये कर रही है, इनकी सरकार भी कई जगह यही कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, वहाँ एक पानी से बिजली बनने का कारखाना लग रहा था, पूरी किसानों की ज़मीन ले ली, कोई खास मुआवजा नहीं मिला। और जब आंदोलन किया तो उनको लाठी पड़ी, लाठी से भगाया गया, दौड़ाया गया। इसी तरह हरियाणा का भी उदाहरण है, आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण है। तो एक ज़मीन बड़ा सवाल है कि ज़मीन अधिग्रहण कैसे हो। आखिरकार इसके लिए कानून नया आए, और नया ये आए कि जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, उनके परिवार के लोगों को नौकरी भी मिले। तो वो व्यवस्था जब लोकसभा में आएगी तो हम लोग लोकसभा में इस बात का बहस भी करेंगे और सवाल भी खड़ा करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश में हज़ारों करोड़ के पत्थर, हज़ारों करोड़ की मूर्तियाँ, 1000 हाथी लग गए लखनऊ में, लाखों और मैं कहूँगा करोड़ों पेड़ कट गए। क्योंकि आज 6 तारीख है, 7 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार का पेड़ लगाने का अभियान बंद हो रहा है। और 4 साल में करोड़ों पेड़ लगाने का आश्वासन दिया, लगाने की योजना बनाई, लेकिन एक भी पेड़ कहीं दिखाई दिया हो तो बता दो। तो पेड़ काट लिए गए, पेड़ बर्बाद हो गए, पत्थर लग गया, सीएमओ की हत्याएं हो गईं, और एक एक सीएमओ नहीं 3-3 मारे गए। जेल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जेल में भी हत्या हो गई। और बिजली की क्या व्यवस्था है, सड़क कहाँ बन रही, पैसे का सड़क का इंतजाम कहाँ जा रहा, पूरा का पूरा पैसा। मनरेगा पूरी खत्म हो गई। और जो स्कीम जिसमें सीएमओ मारे गए वो सेंट्रल स्कीम है, और सेंट्रल स्कीम में ऑडिट होती है, ऑडिट में सेंट्रल अधिकारी आते हैं। आखिरकार 3 साल से उन अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है। तो पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। उसके बाद यात्राएं चल रही हैं, तो हम किसी की यात्रा के खिलाफ नहीं हैं। केवल समाजवादी पार्टी का सवाल ये है कि पहले दिन से यात्राएं होती तो शायद उत्तर प्रदेश को कुछ लाभ होता। लेकिन अब चुनाव है, और चुनाव में आप जाना चाहते हो, जनता के सामने कैसे सामना करोगे। आज महंगाई है, महंगाई का जवाब कैसे दोगे। आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बेरोजगार बाप बनाए हैं, उसका सवाल का जवाब कैसे दोगे। अभी तक तो नौजवानों की बात हो रही थी, तो बेरोजगार कितने हो गए नौजवान। और मैंने हर बार कहा कि यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों की संख्या नहीं, बेरोजगार बापों की भी संख्या बढ़ी है। तो इसका जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए किसी तरह की कोई यात्रा हो, हमें कोई उससे ना, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। लेकिन हमारा केवल सवाल इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पहले दिन से कौन लड़ रहा है, पहले दिन से कौन लाठी खा रहा, पहले दिन से कौन जेल जा रहा है, किस पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा जेल गए, किन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, झूठे मुकदमे लगे हैं। राहुल की किसान यात्रा, ये सब दिखावा चलावी स्टंट। देखिए, मैं किसी की भी यात्रा को कोई नाम नहीं दे सकता,
और न नाम दूंगा। ये जनता को फैसला करना है, जनता को आकलन करना है, क्योंकि नौजवानों के सामने भी बहुत बड़े सवाल हैं। यही पार्टी, कांग्रेस की पार्टी ने कहा नौजवानों को बहुत कुछ देंगे, लेकिन क्या मिला नौजवानों को? किसान बर्बादी कांग्रेस पार्टी की वजह से है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसानों को जो सहूलियत, जो मदद, जो बीज का इंतज़ाम, जो खाद का इंतज़ाम, जो पानी का इंतज़ाम और मूल्य अच्छा मिले उनकी पैदावार का, वो किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। और आज महंगाई दुश्मन है, ये याद रखना, खुशहाली की दुश्मन है महंगाई। ये किसान गरीब कितनी भी मेहनत कर लेंगे, अच्छी फसल पैदा कर लेंगे, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाएगी तो इनके घर परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? ये खुशहाली को रोकने का कौन काम कर रहा है? वो कांग्रेस कर रही है। तो ये मान लिया जाए कि जो कुछ भी कांग्रेस की पंचायत के जरिए हो रहा है वो केवल चुनावी स्टंट है और लाभ लेने की मंशा है। हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि किसानों की मदद कैसे होगी। कोई पंचायत हो, कोई महापंचायत हो, कोई आंदोलन हो, लेकिन किसानों की मदद के लिए योजना कैसे बने। आपकी सरकार है और 1 साल की तो सरकार है नहीं, 5 साल आपको केंद्र में पहले मौका मिला और मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद होने दिया। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है उसने पत्थर लगा दिए सब पैसे के। तो आखिरकार आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है और उसके बाद आप बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे हो। तो ये सवाल जरूर लगेगा, सवाल जरूर किया जाएगा। लोकसभा के सत्र में किस तरीके के मुद्दे आप लोकसभा में सब सवाल उठेंगे और वो तय करेगी हमारी पार्टी। अब तुम्हें मसाला दीजिए। बता देना हम रहेंगे 15 क्रिकेट वाले में। मिल लिए क्या कह रहे थे आप? हो जाएगा भैया।